नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको दीपावली की कथा व लक्ष्मी जी की आरती सुनाने जा रही हूँ, इसलिए आप मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन का महापर्व दीपावली मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश के पूजन का विधान है। इसके साथ ही मान्यता है कि इस दिन ही भगवान श्री राम लंका विजय कर अयोध्या लौटे थे, जिसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया था। इसी उपलक्ष्य में आज हम भी दीपावली का पर्व मनाते हैं। ये दिन माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए विशेष है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दीपावली के पूजन में माँ लक्ष्मी की पौराणिक कथा और आरती का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का पूजन सफल होता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार था। उसकी एक बेटी थी। साहूकार की बेटी प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। एक दिन माँ लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर बताऊंगी। माँ लक्ष्मी ने कहा, ठीक है। फिर साहूकार की बेटी अपने घर आई और घर आकर अपने पिताजी को सारी बात बताई। तब पिताजी ने हाँ कर दी। पिताजी के हाँ कहने पर साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी जी को अपनी सहेली बनाना स्वीकार कर लिया। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए दुसाला दिया तथा सोने की बनी चौकी पर बैठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाए। जब साहूकार की बेटी अपने घर को लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो। साहूकार की पुत्री ने पहले तो आनाकानी की, परंतु फिर तैयार हो गई। लेकिन घर जाकर वह उदास होकर पिता से बोली कि लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उनकी किस तरह सेवा करूं। हमारे घर में तो उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा, जो हमसे बनेगा वह खातिर करेंगे। तुम जाकर गोबर मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दो। चौमुखा दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाओ। तभी एक चील किसी रानी का नौलखा हार उसके पास गिरा गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, सौल दुसाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद माँ लक्ष्मी साहूकार के घर आईं। साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को बैठने के लिए सोने की चौकी दी। लक्ष्मी जी ने चौकी पर बैठने से मना कर दिया और कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बैठा दिया। लक्ष्मी जी की उसने बहुत खातिर की। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से साहूकार बहुत अमीर बन गया। तो हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने साहूकार की बेटी पर अपनी कृपा की, वैसे ही सब पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो माँ लक्ष्मी की। माँ लक्ष्मी की पूजा विधि। वैसे तो दीपावली पर माता लक्ष्मी के स्वागत और पूजा आराधना के लिए तैयारी बहुत पहले से ही कर ली जाती है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन पर घर में रिद्धि सिद्धि के साथ सुख संपन्नता और धन दौलत का प्रवेश होता है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के साथ भगवान गणेश, देवी सरस्वती, कुबेर और हनुमान जी की भी विशेष पूजा की जाती है। दीपावली के दिन सबसे पहले सुबह उठकर एक बार फिर से घर के हर कोनों की साफ सफाई करें। इसके बाद स्नान करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद घर को अच्छे तरीके से सजाएं
और मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं। घर के मुख्य दरवाजे पर तोरण द्वार से सजाएं और दरवाजे के दोनों तरफ शुभ लाभ और स्वास्तिक का निशान बना दें। फिर शाम होते ही पूजा की तैयारी में लग जाएं। पूजा स्थल पर एक चौकी रखें और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर गंगा जल का छिड़काव करते हुए देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ मां सरस्वती और कुबेर देवता की प्रतिमा भी स्थापित करें। यदि घर में श्री लक्ष्मी गणेश का चांदी का सिक्का और श्री यंत्र भी हो तो उन्हें भी इसी आसन पर स्थापित करें। पूजन के लिए फूल, मिठाई, खील, बतासे आदि रखें। लक्ष्मी गणेश के पूजन के लिए घी का एक दीपक बनाएं। अन्य दियों में सरसों का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम घी का दिया प्रज्वलित करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए पूजा आरंभ कर दें। विधि विधान और परंपरा के अनुसार मां लक्ष्मी का पूजन करें। महालक्ष्मी की पूजन के बाद तिजोरी, बही खाते और पुस्तकों की पूजा करें। अंत में माता लक्ष्मी की आरती करके घर के सभी सदस्यों को प्रसाद बांटें। दिवाली लक्ष्मी पूजन का महत्व। दिवाली का त्योहार मां लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे बड़ा और खास मौका है। सभी को दिवाली का इंतजार बेसब्री से रहता है। मान्यता है कि दिवाली की रात को ही माता लक्ष्मी सभी पर सबसे ज्यादा अपनी कृपा बरसाती हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या की रात को देवी लक्ष्मी स्वर्ग से सीधे धरती पर आती हैं और हर घर में जाती हैं। जिन घरों में साफ सफाई, प्रकाश और विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा आराधना व मंत्रों का पाठ होता है, माँ लक्ष्मी वहीं पर निवास करने लगती हैं, जिस कारण से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव और धन की कमी कभी नहीं होती। माँ लक्ष्मी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिन, कर्म प्रभाव प्रकाशिन, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरो दधि जाता, मैया क्षीरो दधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन, रतन चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता।
महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, मैया जो कोई जन गाता, उरे आनंद समाता, उरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। जय हो लक्ष्मी नारायण की। आरती पूरी होने के बाद तुलसी में आरती जरूर दिखाना चाहिए। इसके बाद घर के लोगों को आरती लेनी चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।